हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में रियल लाइफ इंग्लिश कम्युनिकेशन को देखते हैं। कैसे हम रियल लाइफ में इंग्लिश को बात करते हैं, कैसे हम रियल लाइफ में इंग्लिश को इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं। ओके, इस चीज़ को फोकस करना। और तो और कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस भी मिलेंगे। ओके, क्योंकि उसी पे बेस ये वीडियो है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे को आता है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो। अगर आप शेयर करेंगे तो आपका रिलेटिव्स हो सकता है या फिर फ्रेंड्स हो सकता है, उनको मदद हो जाएगा। राइट, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे, किसने कहा कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता? मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले उस पर विश्वास करना चाहिए। उस पर विश्वास करो। यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो दूसरे लोगों पर भरोसा करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद की बात नहीं सुनेंगे या फिर नहीं सुनोगे तब तक आप गुमराह रहोगे या फिर गुमराह रहेंगे। ठीक है, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं हु सेड, मतलब किसने कहा। ही डजंट लाइक यू, कि वह पसंद नहीं करता। ओके, चाहे तो आप डैट लगा सकते हैं यहाँ पे, नहीं भी लगाएंगे तो मतलब सेम ही होता है। ओके, उसके बाद आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड बिलीव इन हिम। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। यू शुड बिलीव इन हिम फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। ओके, बिलीव इन हिम, उस पर विश्वास करो। इफ़ यू डोंट बिलीव इन, मतलब उस पर विश्वास नहीं करते हो, इट्स नो यूज़ ट्रस्टिंग अदर पीपल बिकॉज यू विल बी मिसगाइडेड। आपको मिसगाइडेड किया जाएगा अनटिल यू लिसन टू योर सेल्फ। यहाँ पे अनटिल से जुड़ा पड़ा है। ठीक है, और बिलीव कई बार यूज हो चुका है, तो ऐसे ही यूज़ होता है। यहाँ पे देखो बेसिक वर्ड है, लेकिन इंग्लिश यूज़ करके इन सब वर्ड को भी आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, मैं एक बात बताता हूँ, ये रियल कहानी नहीं है, बस इमेजिनेशन है। सिंपल स्टोरी क्रिएट किया हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो सके, आप समझ सके कि हम इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं। ओके, और कुछ नहीं। आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। जिसने भी आपसे ऐसा कुछ कहा है वह अवश्य ही एक बेकार व्यक्ति होगा, क्योंकि एक बेकार व्यक्ति ही ऐसा कुछ कह सकता है। ठीक है, इसलिए उन लोगों से बचो जो ऐसी बातें करके आपको गुमराह करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों से बचते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू में जीत हासिल करोगे। ठीक है, तो कह सकते हैं whoever has said to you something like this must be useless person because a useless person could say something like this। यहाँ पे क्या कह रहा है? जो कोई भी आपसे ऐसा कुछ कहा है, मस्ट बी, वो बंदा क्या होगा? यूजलेस पर्सन, बिकॉज अ यूजलेस पर्सन कुड से, कह सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात है। ठीक है, कैन नहीं, कुड से समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसा कुछ कह सकता। ओके, ठीक है। सो अवॉइड दोज पीपल, सो उन लोगों को अवॉइड करो जो आपको मिसगाइड करता है बाय स्पीकिंग, बोलकर, इन सच थिंग, ऐसी चीज़ें। ठीक है, इफ़ यू अवॉइड, अगर आप अवॉइड करते हो ऐसे लोग को, सच पीपल, ठीक है, यू आर गोइंग टू विन, मतलब आप जीतोगे या फिर जीतने जा रहे हो इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब हर एक जो भी आपका पहलू होता है, हर एक पहलू में, तो ऐसे लोग को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो आप क्या चाहते हो? अपने बारे में सोचो, क्योंकि आप उसे जानते हैं, आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आपको उस पर भरोसा करना होगा। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि आपको अपने अनुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार निर्णय लेना होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं सो व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो? थिंक अबाउट योर सेल्फ बिकॉज यू नो हिम वेरी वेल। तुम जानते हो उसे, तुम अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। एंड यू हैव टू ट्रस्ट हिम, और आपको मतलब ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, ट्रस्ट करना है। ओके, सो इट्स बेटर, बेहतर है, यू हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नज़रिया से, अपने दृष्टिकोण से, मतलब वही है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, बस अपने आप से हल करने का प्रयास करो। लेकिन एक अच्छा निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा, और तो और आप वहां जाकर सलाह मांग सकते हैं, क्योंकि वह आपकी देखभाल कर रहा है, वह आपसे प्यार करता है, वह आपको अच्छी तरह से जानता है। तो कह सकते हैं इंग्लिश में, नो मैटर व्हाट यू हैव बीन गोइंग थ्रू, जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व बाय योरसेल्फ, बट टेकिंग अ गुड डिसीजन विल बी सो इम्पॉर्टेंट। एंड व्हाट्स मोर, और तो और, यू कैन गो देयर एंड आस्क फॉर एडवाइस बिकॉज ही इज़ केयरिंग यू, ही लव्स यू, ही नोज़ यू वेरी वेल। सिंपल है, आप सही से आप इसे वीडियो को पॉज करके भी आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको वहीं जाना चाहिए। तुम्हें इतना समझाने के बाद भी अगर तुम वही गलती करोगी
तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड नॉट गो एनीवेयर, इंस्टेड यू शुड गो देयर। आफ्टर मेकिंग यू अंडरस्टैंड सो मच आई कैन नॉट डू एनीथिंग इफ़ यू मेक द सेम मिस्टेक। सिंपल है, दैट्स वाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा यू शुड नॉट गो एनीवेयर, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, इंस्टेड बल्कि यू शुड गो देयर, वहीं आपको जाना चाहिए। आफ्टर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी अगर आप आई कैन नॉट डू एनीथिंग मतलब कुछ नहीं कर सकता अगर आप सेम मिस्टेक करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, जागरूक करना, और ये मैंने किया है। आगे से आपको ही सब कुछ करना है, आपको ध्यान रखना है और आपको यह समझना है कि आपको क्या एक्शन लेना है और कौन सा एक्शन नहीं लेना है। बिकॉज माई वर्क इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड, मेक यू अवेयर, एंड आई हैव डन दिस, और मैंने कर दिया है। फ्रॉम नो ऑनवर्ड्स, और अब से यू हैव टू डू एवरीथिंग, you have to take care and you have to understand what action you have to take and what action you don't have to take. सिंपल है, मतलब कि क्योंकि मेरा काम था आपको समझाना, अवेयर करना, और मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब से यू हैव टू डू एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ करना है, यू हैव टू टेक केयर, तुम्हें ख्याल रखना है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है कि कौन सा एक्शन लेना है और कौन सा एक्शन नहीं लेना है। ओके, एकदम सिंपल है, आपको समझना है और ऐसे ही आपको इंग्लिश बोलने के लिए शुरुआत करना है। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको पता है ये सब चीज़ें तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, उन लोगों को भला हो जाएगा जो ऐसी वीडियो को तलाश में होंगे, ठीक है। गाइस, अगर आप 400 से अधिक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं एक ही ई बुक में, तो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं। ओके, उस ई बुक में 400 से अधिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स कवर किया गया है, और तो और सभी स्ट्रक्चर्स का कम से कम 5 एग्जाम्पल्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है, क्योंकि जो काम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वह पूरी तरह से हो चुका है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ही सोचें कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। इट इज़ टोटली अप टू यू, बिकॉज द वर्क आई वॉज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कम्प्लीटली डन नाउ, सो इट्स बेटर यू हैव टू थिंक व्हाट ऑल यू हैव टू डू। ओके, अब यहाँ से कुछ अलग स्टोरी है, सिंपल है, यहाँ भी देख लेते। अरे दोस्त, तुम्हारे लिए ये पढ़ने का समय है, लेकिन तुम क्रिकेट खेल रहे हो। मुझे पता है तुम्हें कभी कभी क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन हर समय नहीं। मैं अक्सर तुम्हें इस समय क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ, जबकि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जैसा कि आपके माता पिता चाहते हैं कि आप अपने स्कूल में टॉप करो। तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, हे बडी, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टडी बट यू आर प्लेइंग क्रिकेट। आई नो यू शुड प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम। आई ऑफन सी यू प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम while you should be studying, as your parents want you to be a topper in your school. इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स को मदद करके बनाया हुआ है, राइट। इट्स टाइम, आपने पढ़ा होगा, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टडी, यह आपका समय है पढ़ने का, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड है यहाँ पे बट नॉट ऑल द टाइम, यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे हम नोट को यूज़ कर देते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम, सारा समय नहीं। सेकंड स्ट्रक्चर मान लो, आई ऑफन सी यू प्लेइंग क्रिकेट। हम ऐसे कहते हैं कई बार कि तुम्हें जाते हुए देखता हूँ, मैं तुम्हें जाते हुए देखा था, तो मैं कह सकता हूँ आई सा यू गोइंग। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो आप उसे अच्छे से समझ लेना। उसके बाद यहाँ पे और भी है, वाइल मतलब जबकि, वाइल यू शुड बी स्टडिंग। शुड बी का भी एक यूज़ होता है एडवांस में, जैसे तुम्हें खेलने के बजाय तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए, मतलब पढ़ाई करते हुए होना चाहिए। थोड़ा हिंदी अजीब लगता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, उसके बाद क्या है, वांट का भी यहाँ पे यूज़ एडवांस में ही किया हुआ है। वांट उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो वर्ब होता है वो दिखाते हैं, उसके बाद भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ही पार्ट है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कक्षा में टॉपर कैसे बनेंगे? यदि आप अपनी कक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक पढ़ाई करनी होगी, ताकि आप अपने स्कूल में टॉपर बन सकें। क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। तो इंग्लिश देखते हैं। बट यू आर नॉट स्टडिंग, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हाउ विल यू बिकम अ टॉपर इन योर क्लास? इफ़ यू वांट टू बी अ टॉपर इन योर क्लास, you have to study more and more so that you can become a topper in your school. Because in order to become a topper, you need to work hard in your studies
देन यू कैन बिकम अ टॉपर। सिंपल है, सही से आप देख सकते हैं, समझ जाएंगे। जब आप टॉपर बनेंगे तो आपके माता पिता आपके लिए खुश होंगे, ठीक है। तो अब आपके लिए खेलने के बजाय पढ़ने का समय है। मत खेलो, मुझे पता है कि कभी कभी तुम्हें खेलना चाहिए, यह ठीक है, लेकिन हर समय नहीं। मैंने तुम्हें कई बार क्रिकेट खेलते हुए देखा है, मतलब देख चुका हूँ। When you become a topper, your parents will be happy for you. Okay, so now it is time for you to study instead of playing. Don't play, मत खेलो। I know sometimes कभी कभी you should play, that's okay, ठीक है, but not all the time. लेकिन सारा समय नहीं। I have seen you playing cricket so many times. मैं तुम्हें कई बार देख चुका हूँ क्रिकेट खेलते हुए, ओके। इसलिए बता रहा हूँ, बस उससे बचो और अध्ययन करने का प्रयास करो। आप जितना अधिक पढ़ेंगे आपको उतना ही बेहतर ग्रेड मिलेगा और टॉपर भी बनेंगे, मतलब टॉपर भी होंगे। तो अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। दैट्स वाई आई एम लेटिंग यू नो, जस्ट अवॉइड दैट एंड ट्राई टू स्टडी। द मोर यू स्टडी द बेटर यू विल गेट द ग्रेड्स एंड यू विल बिकम टॉपर एज वेल। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग गाइस। आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। इमेजिनेशन बेस है, आप भी ऐसे क्रिएट करिए और इंग्लिश बोलना शुरू करिए। अपने आप से इंग्लिश बोलना शुरू करिए, बाद में लोग के साथ भी बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इंग्लिश जर्नी जो है बहुत आसान हो जाए और जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें आप भी।